न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है। रविवार का कार्यक्रम वैसे अब हम शीघ्र ही बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी आर्य समाजें अब खुल चुकी हैं और यही हम लोगों को फिर कहना चाहेंगे कि सभी आर्य समाजों में अधिक से अधिक संख्या में रविवार के साप्ताहिक सत्संग में जाएं। इसलिए संभवतः जो अब परसों का सत्संग होगा रविवार का, वो अंतिम सत्संग हो रविवार का। शुक्रवार का कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करते रहेंगे और आपका हमें इसी प्रकार से स्नेह मिलता रहेगा। सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव इत्यादि देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद। आइए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है विशेष रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण उत्सव हम अभी मना रहे हैं। कल दीपावली के दिन अमावस्या को उनका निर्वाण हुआ था। अगर हम तिथि के हिसाब से, अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो 30 अक्टूबर मंगलवार सन 1883 में, और अगर हम हिंदी तिथि के हिसाब से देखें तो कार्तिक की अमावस्या संवत 1940 महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो इसी उपलक्ष्य में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती निर्वाण उत्सव विशेष रूप से सभी आर्य समाजों के द्वारा इस समय मनाया जा रहा है। आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में भी 3 कार्यक्रम इस संदर्भ में हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को सेक्टर 15 आर्य समाज में विशेष कार्यक्रम था। उसके पश्चात 3 नवंबर को आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के तत्वावधान में यह कार्यक्रम था, उनके प्रांगण में। और 4 नवंबर कल जो कार्यक्रम था वो प्रभात फेरी के रूप में हर साल मनाया जाता है। उसी तरह से प्रभात फेरियाँ एक स्थान पर कुलभूषण सखुजा जी के निवास स्थान पर एकत्रित हुई और वहाँ बहुत ही सुंदर भजनोपदेश प्रदीप शास्त्री जी का हुआ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कल का भी रहा। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में ही आज का कार्यक्रम भजन संध्या के रूप में रख रहे हैं। और
भजनों का विशेष आज हम प्रयास करेंगे कि जो भी इस संदर्भ में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण के संदर्भ में, दीपावली के संदर्भ में और गोवर्धन इत्यादि के जो हमारा प्रसंग है उसके संदर्भ में अपना भजन, कविता या संक्षिप्त विचार अपने रखना चाहें तो उनका आज स्वागत है। आइए, ईश्वर भक्ति का एक भजन पहले हो तो अच्छा रहे। कोई भी जो ईश्वर भक्ति का एक भजन सुनाना चाहे तो आपका स्वागत है। मैंने क्योंकि अभी किसी का नाम लिखा नहीं है ईश्वर भक्ति के भजन के लिए, महर्षि का भजन काफी लोग सुनाना चाहते हैं, तो संतोष जी से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर भक्ति का एक भजन आप सुना करके आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। उसके पश्चात फिर विषय से संबंधित भजन, विचार, कविताएं होंगे। संतोष जी, हाँ जी, हाँ जी, तो संतोष जी अभी भजन सुनाएंगे। इस बीच में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। संतोष मदान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, नस्त्री आर्य समाज से, चंद्रकांता जी रोहिणी से, केडी अरोड़ा जी कौशल्या जी फरीदाबाद से, कृष्णा भाटिया जी, कृष्णा देवी, कृष्णा मुखी जी, मृदुला जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं, पुष्पा आर्या जी हापुड़ से, आदरणीय रचना आहूजा जी जो कि प्रधाना है प्रांतीय महिला सभा दिल्ली की, हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। रचना वर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, राज लूथरा जी गुड़गांव से, रजनी गोयल जी, रविंद्र गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी, सुलोचना जी सीथरी जनकपुरी से, संतोष धर जी, संतोष कपूर जी, सावित्री दारा जी 3 नंबर से, शशि प्रभा जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, सुदेश मनचंदा जी श्री आर्य समाज से, सुनीता जी, सुषमा बजाज जी, सुषमा बुद्धि राजा जी गुड़गांव से, उर्मिला जी, उषा सेठी जी, विजय हंस जी अशोक विहार स्त्री आर्य समाज, अन्नपूर्णा धवन जी नोएडा से, प्रेम ढिंगड़ा जी पलवल से, मनोज कुमार जी का जो तीनों बच्चे बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं, भानु, निशा और डोली का आज भजन होगा। सविता सचदेवा जी सेक्टर 7 आर्य समाज से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, प्रार्थना है संतोष जी से कि कृपया ईश्वर भक्ति का एक गीत आप सुनाएं और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, और उसके बाद में चंद्रकांता जी रोहिणी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो एक अपने भजन के साथ में तैयार रहेंगी। संतोष जी कृपया प्रारंभ करें। कौन सी संतोष को कह? नमस्ते जितेंद्र जी, मेरे को कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आपको। ओहो, अच्छा जी, आपने कहा था ना मैं सुनाती हूँ ईश्वर मैं भक्ति का सुना एक देती भजन हूँ। जी। सबको सादर नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का ही भजन है। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जगत जननी है प्रभु का, निश दिन ध्यान लगाते हैं। जगत जननी हर एक प्रभु का, निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुंदर मुनि जन इन चरणों का, निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आए, मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आए, मनवांछित फल पाते हैं। भव से पार लगा देना प्रभु, राह पे चलना होगा। भव से पार लगा देना प्रभु, राह पे चलना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर,
वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे प्रीतम प्यारा, कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे प्रीतम प्यारा, कोई नहीं हमारा है। आत्मनिधि को पाना हो तो गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हमें वो देखने वाला जग में देख रहा है पल पल में। हमें वो देखने वाला जग में देख रहा है पल पल में। हम है तो ये घर बनाए, वो रहता है कण कण में। वो सावन है हम पतझड़ है, कब कहाँ जाना होगा। वो सावन है हम पतझड़ है, कब कहाँ जाना होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत संतोष जी। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की सुंदर सृष्टि की ओर हम जब भी दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने सुंदर यह सृष्टि परमपिता परमात्मा ने बनाई है। और उस सृष्टि को देखकर ही हमें उस परमपिता परमात्मा के होने का प्रमाण मिलता है, आभास होता है। यह पता चलता है कि अवश्य ही ये सुंदर रचना जिसने बनाई है उसका रचनाकार कोई ना कोई बहुत ही सुंदर होगा। और अवश्य ही होगा, क्योंकि बिना किसी के बनाए कुछ भी नियमित रूप से इतने सुंदर व्यवस्थित तरीके से नहीं बन सकता। क्योंकि कोई व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक होना बहुत जरूरी है। और यह सारी सृष्टि जित नियमों के अंदर बंधी हुई है, अवश्य ही उसका कोई नियामक होना आवश्यक है। नहीं गर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं गर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। उस परमपिता परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि को देखकर ही उस परमपिता परमात्मा के होने का हमें प्रमाण मिलता है। बहुत धन्यवाद संतोष जी। सुंदर परमपिता परमात्मा की स्तुति का गीत आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है चंद्रकांता जी से हमारे मध्य उपस्थित हैं और हमारे सभी को नमस्ते, आपको भी बहुत सादर नमस्ते। और हमारे जो भी YouTube के हम वीडियोस डालते हैं, जो भी डालते हैं, सबके ऊपर आपके अवश्य ही आप उसे देखती हैं और कमेंट्स आपके आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कार्यक्रम से। और एक सुंदर भजन आप सुनाएंगी, उसके बाद में विजय अरोड़ा जी, विजय हंस जी कृपया तैयार रहेंगी अशोक विहार समाज से। चंद्रकांता जी। सबको नमस्ते और ऋषि जी को शत शत नमन।
उनको समर्पित करते हुए। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। थी अविद्या और अंधकार फैला यहाँ, किया वेदों का तूने उजाला यहाँ। पिया विष भी पर छोड़ा ना वैदिक धर्म, पिया विष भी पर छोड़ा ना वैदिक धर्म। सहा तूने यहाँ लाखों सितम, तूने दुनिया में वेदों गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। रो रही थी यहाँ लाखों नारी सदा, जल रही थी वो जिंदा तो करती भी क्या। किया तूने भरम दूरे आकर यहाँ, किया तूने भरम दूरे आकर यहाँ। ये है नारी सदा जगदम्बा माँ, तूने दुनिया वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। रो रही थी गुलामी में भारत माता, करे कोई मुझे बंधनों से आजाद। पर थी सोई हुई लोगों की आत्मा, पर थी सोई हुई लोगों की आत्मा। किया जोरों का नाद स्वराज्य का, तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। अब सुनो आर्यों रुकना तुमको नहीं, किसी जुल्म सितम पर झुकना नहीं। क्योंकि वीरों की संतान है हम सभी, क्योंकि ऋषियों की संतान है हम सभी, इसलिए हम सब गाए यही। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। नमस्ते सबको, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद चंद्रकांता जी, बहुत सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, ऋषिवर तुझे शत शत नमन। और वास्तव में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जितने भी काम किए, समाज सुधार के काम किए, शिक्षा के सुधार के काम किए, नारी की स्थिति को सुधारने के लिए जो काम किए, चाहे जिस भी रूप में आप देखें, जो उनका एक उत्कृष्ट कार्य है, विशेष कार्य है, वो है वेदों का पुनर्स्थापना करना। हम लोग जो वेदों को बिल्कुल भूल चुके थे, और यह कहा जाता था कि वेद तो भस्मासुर जो है शंख उठा करके ले गया है, शंकासुर। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जर्मनी से वेद मंगाए और कहा कि तुम्हारा जो आलस्य और प्रमाद रूपी शंकासुर है, उसे मार करके मैंने ये वेद मंगाए हैं। और दुनिया को आकर के बताया कि आओ वेदों की तरफ लौटें, और हमारे जो वास्तव में जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, जो ईश्वरीय वाणी हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो वेद हैं। क्योंकि अगर आप किसी ईसाई से पूछें कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो सहज रूप से बता देगा कि हमारा धर्म ग्रंथ बाइबल है। अगर किसी मुस्लिम से पूछें कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो बता देगा कि हमारा धर्म ग्रंथ कुरान है। इसी प्रकार से आप अन्य मतावलंबियों से पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदुओं से, आर्यों से, विशेष करके हिंदुओं को मैं अगर कहूँ, तो हिंदुओं से अगर हम पूछें कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो लोगों को सोचना पड़ता है बताने के लिए। कोई रामायण बताएगा, कोई महाभारत बताएगा, कोई गीता बताएगा, कोई पुराण बताएगा, कोई भागवत बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं। महर्षि का सबसे बड़ा काम यही है, एक निरालापन उनके अंदर जो वो ये है कि उन्होंने
वेदों को अपना आधार बनाया और सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन वेदों से किया, और हमें बताया कि वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी है और हमारा सबसे प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया गया है वो वेद है। तो महर्षि ने वेदों को हमारे सामने ला करके पुनर्स्थापित किया। बहुत धन्यवाद सुंदर ऋषि का गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय विजय हंस जी से, अशोक विहार समाज से आपने ज्वाइन किया है, आप एक अपना भजन सुनाएं विजय हंस जी, और उसके बाद में कौशल्या जी फरीदाबाद से आपने ज्वाइन किया है, केडी अरोड़ा जी, आप अपने भजन के साथ कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी नमस्ते, और उपस्थित सभी आर्य माताओं को भी मेरी सादर नमस्ते। मैं एक ऋषि को समर्पित एक गीत गा रही हूँ। धन्य है मैं ऋषि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया, है मैं ऋषि तेरी कुख को मूल शंकर सा जो रत्न पैदा किया, ज्ञान का सूर्य जिसने चमका दिया, सारे जग का अंधेरा मिटा कर गया, धन्य है मैं ऋषि। धन्य मंदिर जाकर तेरा जागना, धन्य शिवरात्रि बोध की वो घड़ी, टूटेगी सदियों के बंधनों की कड़ी, लहर क्रांति की ऐसी चला कर गया, धन्य है मैं ऋषि। धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा से कुटिया विरजानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, दुर्ग पाखंडियों के हिला कर गया, धन्य है मैं ऋषि। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जात देखा नहीं, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जात देखा नहीं, चांद के मुख पे धब्बा भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया, चांद के मुख पे धब्बा भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया, धन्य है मैं ऋषि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया, धन्य है मैं ऋषि, धन्य है ध्वजा कर गया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय हंस जी, बहुत सुंदर भजन आपने ऋषि का सुनाया। धन्य है ऋषि जग में आना तेरा, महर्षि स्वामी दयानंद सर, और अंतिम जो कड़ी है उसकी बहुत ही विशेष, धन्य आना तेरा, धन्य जाना तेरा,
अपने ऊपर एक धब्बा भी लगा करके वो यहाँ से नहीं गए। चांद के ऊपर भी कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के पूरे जीवन में कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का कोई कार्य किया जिसके ऊपर उंगली उठाई जा सके। कहते हैं कि एक बार एक जो है मंदिर का एक महंत था जो कि स्वामी जी को नित प्रति गालियां दिया करता था, स्वामी जी के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता था। जब स्वामी जी का निर्वाण हुआ और स्वामी जी के मरने की खबर वहां तक पहुंची तो वो फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने पूछा कि अरे रोता क्यों है, तू तो स्वामी जी के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता था, हमेशा उनके लिए अपशब्द प्रयोग किया करता था, आज उनके जाने से तू रो क्यों रहा है। उसने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि दयानंद चला गया, लेकिन दयानंद निष्पाप चला गया, निष्कलंक चला गया। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन निष्कलंक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी हम लांछन नहीं लगा सकते, किसी प्रकार का कोई भी हम एक ऐसा चीज नहीं ढूंढ सकते जो कि उसने अपने जीवन में इस प्रकार की हो कि जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। धन्य है उस महर्षि का आना और धन्य है उस महर्षि का जाना। जिस प्रकार से वो इस संसार के अंदर आया और जिस प्रकार से उसकी अंतिम विदाई हुई, वह सभी आप घटनाएं जानते हैं, इसलिए अधिक न कहते हुए आइए मेरी प्रार्थना है अब आदरणीय कौशल्या जी से, के.डी. अरोड़ा जी कृपया अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में डोली जिसने चेन्नई से ज्वाइन किया है वो अपनी कविता के साथ में तैयार रहेगी। के.डी. अरोड़ा जी। आपकी आवाज आ गई आवाज? हाँ जी आ गई आ गई। हाँ जी, ऋषि का भजन बोल रही हूँ। वेदों के राई दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वेदों के राई दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। शिवरात्रि को जब सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। शिवरात्रि को तो सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। छोटी उम्र में बना तू वैरागी, कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी। प्रभु से मिलन की तड़प दिल में लेकर, तेरा घर से जाना गजब हो गया। वेदों के राई दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। हुआ शौक तुझको सत्याचरण का, करने को हासिल इल्म व्याकरण का। दयानंद तेरा ब्रजानंद जी की कुटिया में जाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। अंतिम समय जब बिस्तर पर पड़े थे, सारे बदन पर फफोले पड़े थे। इतनी कठिन और मुश्किल घड़ी में तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। वेदों के राई दयानंद स्वामी, तेरा जग में गजब हो गया। विजय धर्म की जब मुश्किल घड़ी थी, वतन पर गुलामी की बेड़ी पड़ी थी। ऋषि तेरे द्वारा आजादी की पहली चिंगारी लगाना गजब हो गया। वेदों के राई दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। शिवरात्रि को तो सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया।
है वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, बहुत सुंदर भजन महर्षि का आपने सुनाया। तेरा जग में आना गजब हो गया, वो वेदों के राही दयानंद स्वामी। उस शिवरात्रि को सभी सो गए, पर तेरा जाग जाना गजब हो गया। उस शिवरात्रि की घटना ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के मन में एक ऊहापोह उत्पन्न की, एक उथल पुथल उत्पन्न की कि ये वो शिव नहीं हो सकता जिसका वर्णन मैंने सुना है, पिताजी ने मुझसे किया है। ये वो शिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये शिव तो क्षुद्र चूहों को भी अपने ऊपर से नहीं हटा पा रहा है। और जिस शिव को मैं जानता हूँ वो तो तांडव करने वाला है, डमरू त्रिशूल हाथ में लेकर तांडव करता है। तो यह वो शिव नहीं हो सकता, मुझे सच्चे शिव की खोज करनी है। ऐसा अपने मन में ठान करके महर्षि अपने घर से चले। इसलिए शिवरात्रि का विशेष महत्व महर्षि के जीवन में आता है। आइए, उस घटना को आपने याद दिलाया, उस गीत के माध्यम से महर्षि की आपने जो है जीवन की चर्चा की। बहुत धन्यवाद के.डी. अरोड़ा जी। अब मेरी प्रार्थना है डोली से कि डोली अपना कविता सुनाए। चेन्नई से आपने ज्वाइन किया है। मनोज जी, निशा, भानु, सभी आप लोग ज्वाइन करते हैं जी। और डोली एक घटना घट गई शिव जी के मंदिर में। अरे एक चूहा निकला शिव जी के मंदिर में। चूहा शिव पिंडी पर आया, पूजा का सामान गिराया, उछल कूद उत्पात मचाया, शिव शंकर को खूब सताया। अरे मन बिजली कौन भी शिव जी के मंदिर में। दृश्य देख बालक छकराया, कैसा प्रभु का दर्शन पाया। तुच्छ जीव नहीं जाए बगाया, चूहे ने शिव को धमकाया। हृदय में शंका उपजी शिव जी के मंदिर में। बालक मुलझे मन ही मन विचार करता है कि शिव कथा में तो शिव की अपार महिमा है, लेकिन ये शिव कैसा। मैंने सुना त्रिशूल चलाकर दैत्यों का संहार किया है, देकर के वरदान एक भस्मासुर को अमर किया है। नंदी बैल पर चढ़कर घावे, डमरू का संगीत सुनाए, भांग धतूरा भोजन खावे, लाल लाल आंखें चमकाए। ऐसे बलकारी शंकर को चूहे ने बेहाल किया है, देकर के वरदान एक दिन भस्मासुर को अमर किया है, देकर के वरदान एक दिन भस्मासुर को अमर किया है। सोए तात को जगा दिया है, सब कुछ उनको बता दिया है। पत्थर को भगवान बताकर सबको मूर्ख बना दिया है। शंकर की खोज करूंगा जिसने हमें निहाल किया है, देकर के वरदान एक दिन भस्मासुर को अमर किया है, देकर के वरदान एक दिन भस्मासुर को अमर किया है। पत्थर की ये मूर्ति हो न सके भगवान, चूहे के अपराध को ये न सकी पहचान। चूहे के अपराध को ये न सकी पहचान। शिव शंकर का रूप है ये मूर्ति पाषाण, तू इसको धिक्कारता ओ बालक नादा, तू इसको धिक्कारता ओ बालक नादा। क्रोधित देख पिता अपने को बालक घर को आया है, जो कुछ घटना घटी रात्रि को माता को बतलाया है। देख पुत्र की दशा माता ने जी भर गले लगाया है, मैं समझाऊं तेरे पिता को क्यों दिल में घबराया है।
क्यों दिल में घबराया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डोली, बहुत सुंदर कविता भजन आपने सुनाया। और शिवरात्रि की जो चर्चा अभी की गई उसी के बारे में आगे उस पूरी घटना को विस्तार से बताया कि शिवजी के बारे में महर्षि ने जो सुना था, उस बालक मूल शंकर ने जो सुना था कि शिव इतना डमरू और त्रिशूल रखने वाला, भस्मासुर का वध करने वाला, जिसका जो एक विराट रूप बताया गया था, यह वो शिव तो नहीं हो सकता जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह बात नहीं प्रतिमा पर यह पहला शिवलिंग प्रदूषक था, यह बात नहीं पहले भी किसी जन ने न लखा यह मूषक था, पर शोर की आज विशेष यही वह देख रहा गहरे तक था, वह सोच रहा शिवरंच बना जिससे न हटा रस चूषक था। शिव दे सकता वरदान तथा अभिशाप महाप्रलयंकर है, डमरू त्रिशूल लिए फिरता उसका अतिरूप भयंकर है, इतना ममतात बखान किया वह रंच नहीं है शंकर है, इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती शिव रूप नहीं यह कंकर है। सबसे पहले वह आप जगा जगकर अपना पथ सोच लिया, जनता चलती जिस पंथ रही उस पंथ हटा पग मोड़ लिया, अतिरोष की तात विशेष करें यह लो शिवजी का व्रत छोड़ दिया, अब से शिव छोड़ शिवालय का सच्चे शिव से मन जोड़ लिया, अब से शिव छोड़ शिवालय का सच्चे शिव से मन मोड़ जोड़ लिया। उस महर्षि ने उस घटना को देख करके मन में यह विचार लाया कि मैं अगर यह वो शिव नहीं है तो मैं उस सच्चे शिव की खोज करूंगा, वह सच्चा शिव कहाँ रहता है, मैं अवश्य ही उससे मिलूंगा। और अपनी मृत्यु और शिव की ये जो घटना है, उन दोनों से सीख लेकर के वो बालक दयानंद मूल शंकर घर से बाहर निकला। और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या घटनाएं हुई, और वो एक जो आर्य समाज रूपी विशाल आंदोलन उस बालक ने, उस स्वामी दयानंद ने खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद डोली उस घटना को याद दिलाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से। प्रेम ढींगड़ा जी कृपया एक भजन आप सुनाएं, और उसके बाद में राज लूथरा जी एक कविता के लिए आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को मेरी नमस्ते। जितेंद्र जी धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं एक ऋषि दयानंद पर एक भजन रख रही हूँ। ये दिल तो दया है, ये दिल तो दया नंद को ही चाहता है, ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, ये दिल तो दया नंद को ही चाहता है। तड़प थी ऋषिवर को वैदिक धर्म की, तड़प थी ऋषिवर को वैदिक धर्म की, रगों में बहाने को जी चाहता है, ये दिल तो दया नंद को ही चाहता है। हुई एक मोदत बुझाए एक दीपक, हुई एक मोदत बुझाए एक दीपक, चंद आंसू बहाने को जी चाहता है, ये दिल तो दया नंद को ही चाहता है। निगाहों से ओझल हुए हैं दयानंद, निगाहों से ओझल हुए हैं दयानंद, तसव्वुर में लाने को जी चाहता है, तसव्वुर में लाने को जी चाहता है,
ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है, जिए भी मरे भी वो दुनिया की खातिर, जिए भी मरे भी वो दुनिया की खातिर, हकीकत बताने को जी चाहता है, हकीकत बताने को जी चाहता है। ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, ऋषि गीत गाने को जी चाहता है। ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। क्षमा त्याग सेवा दया का वो जज्बा, क्षमा त्याग सेवा दया का वो जज्बा, जमाने में लाने को जी चाहता है, जमाने में लाने को जी चाहता है। ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, ऋषि गीत गाने को जी चाहता है। ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है, ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। बोलो ऋषिवर दयानंद की जय हो। जय हो। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रेम ढिंगड़ा जी, बहुत सुंदर भजन। ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, और यहाँ सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी का जी कर रहा है कि आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्माण के उपलक्ष्य में अवश्य ही वो भी अपने मन के विचार प्रस्तुत करें, एक गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कविता के माध्यम से सभी प्रयास करेंगे। आज हमने भजन संध्या के रूप में ही इस कार्यक्रम को रखा है, तो विशेष रूप से आज कोई प्रवचन इत्यादि का कार्यक्रम नहीं है। आप सभी के भजन और कविताएं इसमें विशेष रूप से होंगे, तो आज प्रयास करेंगे कि आप सभी का नंबर आ सके। आइए, अब मेरी प्रार्थना है राज लूथरा जी से कि वो अपनी एक कविता महर्षि से संबंधित संभवतः आप सुनाएं राज लूथरा जी, और उसके बाद में सविता सचदेवा जी, आप कृपया तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। मेरी आवाज ठीक है? अरे हाँ जी। आवाज आएगी ना? आज हम ऋषि का निर्माण दिवस मना रहे हैं। ऋषि के लिए मैं 4 लाइनें बोलूंगी। पहले, दिन को जिसे चैन ना था, रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था, पथिक अपनी जान देके जान हमें डाल गया, पथिक अपनी जान देके जान हमें डाल गया, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। तो आज जो इस दिवाली के दिन ऋषि दयानंद जो हैं, लाखों दीपक जला के वो यहाँ से खुद विदा हो गए, तो उनके लिए मैं उनकी हम अपना मेरा शत नमन नमन करती हूँ। और दिवाली के लिए उन्हीं के विचारों को लेते हुए एक कविता मैंने लिखी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। खुशियां और उल्लास लिए फिर आई दिवाली, खुशियां और उल्लास लिए फिर आई दिवाली, करो दूर तिमर ये संदेश लाई दिवाली। दिवाली जो है वो अमावस्या की रात को आती है और अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। तो जो हम वैसे कहते हैं कि अंधकार से हम रोशनी की तरफ चलें, तो इसी विषय में ये दिवाली कविता है कि हम अंधेरे से रोशनी की तरफ चलें। करो दूर तिमर, हम जितना भी अंधेरा दूर कर सकें वो दूर करें। करो दूर तिमर ये संदेश लाई दिवाली, नए नए परिधानों से सजे दिख रहे हैं नर नारी,
नए नए परिधानों से सजे दिख रहे हैं नर नारी। प्रेम से गले मिलकर सबने मनाई दिवाली, प्रेम से गले मिलकर सबने मनाई दिवाली, करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली। दिवाली हर वर्ष एक सुखद संदेश देती है। दिवाली हर वर्ष एक सुखद संदेश देती है। अमावस्या की काली रात को भी वो रोशन कर देती है। अमावस्या की काली रात को भी वो रोशन कर देती है। क्या तुमने भी किसी का दूर किया है अंधेरा? तो ये एक प्रश्न है कि क्या हमने भी किसी का अंधेरा दूर किया है? क्या तुमने भी किसी का दूर किया है अंधेरा? क्या किसी के जीवन में कभी तुमने सवेरा? क्या किसी के जीवन में कभी तुमने सवेरा? किसी लड़खड़ाती जान को कभी थाम सके तुम? किसी लड़खड़ाती जान को कभी थाम सके तुम? किसी गरीब की कुटिया को कभी कर सके रोशन? किसी गरीब की कुटिया को कभी कर सके रोशन? घर ये न किया तो क्या मनाई दिवाली? घर ये न किया तो क्या मनाई दिवाली? करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली, करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली। दिवाली का महत्व तो था राम ने जाना। राम ने जैसे उन्होंने दिवाली किया था, जब वो सारा वनवास काट के रावण को मार के उसके बाद जब वापस आए हैं तो तब दिवाली थी, दिवाली का दिन था। दिवाली का महत्व था राम ने जाना, आतंक को मिटाने को बन रहना ही ठाना। लाखों ऋषियों के जीवन उन्होंने कर दिए रोशन, लाखों ऋषियों के जीवन उन्होंने कर दिए रोशन। अनेकों जीवनों के दिए काट से बंधन, लंका को विजय करके बड़ा काम कर दिया, लंका को विजय करके बड़ा काम कर दिया था। देशवासियों को भी सुखों से भर दिया। फिर लौट के मिल प्रेम से थी मनाई दिवाली, फिर लौट के मिल प्रेम से थी मनाई दिवाली, करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली। तो कृष्ण भगवान ने भी आगे क्या है, उन्होंने भी हमारे देश को पूरा, जितने भी दुश्मन थे, जितने भी ऐसे थे, लोगों को मार गिराया, मारा, और इसमें हमारे भारत को चक्रवर्ती बनाया। कृष्ण ने भी दिवाली को इसी तरह था मनाया, कृष्ण ने भी दिवाली को इसी तरह था मनाया। एक एक पापी को था मार गिराया, कर युद्ध महान भारत को चक्रवर्ती था बनाया। जीने के लिए शुद्ध गीता ज्ञान सुनाया, अपने पूरे जीवन को लगा देश की खातिर। हर देशवासी के दुख दूर भगाकर शांति मिली तो शांति से मनाई दिवाली, शांति मिली तो शांति से मनाई दिवाली, करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली। और हमारे ऋषि दयानंद ने तो कमाल ही कर दिया, वो सबसे आगे निकल गए। ऋषि दयानंद तो इस हद को भी पार कर गए, ऋषि दयानंद तो इस हद को भी पार कर गए। मिट सके न जो युगों तक ऐसा काम कर गए, मिट सके न जो युगों तक ऐसा काम कर गए। खा खा के पत्थर भी वो अमृत बांटते रहे, खा खा के पत्थर भी वो अमृत बांटते रहे। पी पी कर जहर भी सबको जीवन देते रहे। वो वीर योद्धा अकेला ही ऐसा काम कर गया, वो वीर योद्धा अकेला ही ऐसा काम कर गया। लाखों अबलाओं दुखियों के जीवन रोशन वो कर गया, लाखों अबलाओं दुखियों के जीवन रोशन वो कर गया। अंतिम वेला उस वीर को भी थी आई दिवाली, अंतिम वेला उस वीर को भी थी आई दिवाली, करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली। तो अंत में कहा है कि हम भी दिवाली को, अगर पिछले जो टाइम निकल गया हमारा उसमें हम कुछ नहीं कर पाए, तो जो अब है अभी हम कुछ करें। तो आओ इस बार हम भी दिवाली मनाएं, आओ इस बार हम भी दिवाली मनाएं। कुछ कर सकें तो किसी का अंधकार मिटाएं, कुछ कर सकें तो किसी का अंधकार मिटाएं। हम आर्यवीर हैं अपना आर्यत्व दिखाएं, हम आर्यवीर हैं अपना आर्यत्व दिखाएं। इस देश में राम राज वापस फिर लाएं, ऋषि पथ पर चलकर ये घोर तिमिर हटाएं, ऋषि पथ पर चलकर ये घोर तिमिर हटाएं। गूंजे ऋषि गान शांति पताका लहराएं, गूंजे ऋषि गान शांति पताका लहराएं। फिर गर्व से कह सकें कि मनाई दिवाली, फिर गर्व से कह सकें कि मनाई दिवाली, करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली, करो दूर तिमिर ये संदेश लाई दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजलूथरा माता जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने दिवाली और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण के साथ में जोड़ करके बहुत सुंदर कविता सुनाई और बहुत सुंदर संदेश
कि हम किसी का अंधकार दूर कर सकें। आओ अंधकार मिटाने का हुनर सीखें हम, आओ अंधकार मिटाने का हुनर सीखें हम, कि वजूद अपना बनाने का हुनर सीखें हम। रोशनी और बढ़े और उजाला फैले, दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें हम, दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें हम। बहुत अपने बढ़िया। आप को एक छोटे से दिए की तरह, जैसे एक छोटा सा दिया जब तक उसके अंदर तेल और बाती रहती है, अंधकार को अपने पास फटकने नहीं देता। आइए हम भी एक छोटा सा दिया बन करके जहाँ जहाँ समाज में अज्ञान, अविद्या, अंधकार है, उसको दूर हटाने का प्रयास करें। तभी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को वास्तव में हमारा असली श्रद्धांजलि वही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी। आइए अब मेरी प्रार्थना है सविता सचदेवा जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय भरत सचदेवा जी सुशांत लोक आर्य समाज से उपस्थित हैं, बहुत स्वागत, धन्यवाद। मनीष पटेल जी टंकारा से हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता जी गुड़गांव से, आदरणीय सुरेश आर्य जी द्वारिका से, विजेंद्र नाथ गुप्ता जी नैनीताल से आपने ज्वाइन किया है, उषा मलिक जी जनकपुरी से, आदरणीय उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आशा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। अब मेरी प्रार्थना है सविता सचदेवा जी से, कृपया आप अपना भजन सुनाएं, उसके बाद में रविंद्र हाँ गुप्ता जी, जी कृपया हाँ तैयार रहें। जी। ऋषि जी को बहुत शत शत नमन है, और ऋषि जी के ये उपकार हम महिलाओं पे हैं, जो आज हम बैठ के भजन और ऑनलाइन सत्संग ये सब कर रहे हैं। तो मैं ऋषि जी का एक रीमिक्स जैसे है ना, तो छोटे छोटे भजन मतलब सुनाऊंगी। मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं सारे बोलूं, लेकिन इतना समय नहीं देता मुझे इजाजत, समय को भी देखना है। तो मैं छोटा सा छोटे छोटे सुनाऊंगी। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आए थे, भूल चुके थे राहें अपनी, वो भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आए थे। दुनिया वालों देव दयानंद। सूर्य सोने चल दिया, लेकिन सितारों को जगाकर, एक दीपक बुझ गया लाखों चिरागों को जलाकर। दिवाली का दिन लोगों ने दिए जलाए और ये ज्ञान का दीपक चला गया। तो जहां सूरज बनकर दूर किया पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से निकल पड़ा गुरु विरजानंद का चेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। और वो पहले जब चले, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में। सच्चे से सच्चे शिव के दर्शन करके योगी बनकर लगा विचरने, शिव शंभु का प्यारा सारी दुनिया में। फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी, पर नूर हुआ भारत, अब अर्जो समा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, और बार फना होंगे।
गुरुदेव भारत का कर गया बेड़ा पार, ओ मस्ताना जोगी सोतों को कर गया फिर निस्तार, ओ मस्ताना जोगी। ईंटे और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, घातक से कर गया सच्चा प्यार, वो मस्ताना जोगी। भारत का कर गया बेड़ा पार, वो मस्ताना जोगी। बांटा था अमृत उसने पीकर विष के प्याले, दीक्षा के व्रत को कर गया प्यार, वो मस्ताना जोगी। भारत का कर गया बेड़ा पार, वो मस्ताना जोगी। ऋषि जी को शत शत नमन। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैंने ना सारे भजन बोल लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तरीका सही है आपका। चित्रहार के तौर पर आपने थोड़ा थोड़ा जो भी आपके मन में उद्गार थे कि भाई ये भजन बोलना चाहिए, आपने चित्रहार के तौर पर थोड़ा थोड़ा एक एक अंतरा सबका बोला, और समय भी बहुत अधिक नहीं लिया। 4 मिनट के अंदर आपने अपने सारे भजन सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सविता सचदेवा जी। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया वो अपना भजन सुनाएं। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय संतोष नंदवानी जी उपस्थित हैं, बहुत स्वागत और धन्यवाद। संदीप गोयल जी, प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये भजन संध्या के रूप में हम आज का कार्यक्रम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, उत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी मना रहे हैं। तो अभी आदरणीय रचना वर्मा जी का एक भजन होना है, सुषमा बुद्धि राजा जी का होना है, सुलोचना जी का। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी के भजन हो सकें। रविंद्र गुप्ता जी कृपया अपना भजन सुनाएं। संतोष धर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरा भी करा देना जितेंद्र जी भाई का। जी मैंने जी नोट कर लिया। जी 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 ठीक है जी। हाँ, हम प्रयास करेंगे। आप सभी का मैंने नाम लिख रहा हूँ, तो छोटा छोटा हम सभी बोलें। जी सभी श्रोताओं को मेरा नमन। ये एक छोटा सा ऋषि गीत प्रस्तुत है। प्यारे ऋषिवर दयानंद नव जीवन के दाता, प्यारे ऋषिवर दयानंद नव जीवन के दाता, टंकार से नाते तो हमें कौन बचाता यहाँ, प्यारे ऋषिवर दयानंद। तुम्हें पुकार रही धरती फैला कर बाहें, तुम्हें पुकार रही धरती फैला कर के बाहें, रोते थे रातों में तुम सुन भारत की आहें, तुम बिन धर्म की राहें, तुम बिन धर्म की राहें, हमें कौन बताता यहाँ, टंकारे से नाते तो हमें कौन बचाता यहाँ, प्यारे ऋषिवर दयानंद। हमको दिया जीवन तुमने पीकर विष का प्याला, हमको दिया जीवन तुमने पीकर विष का प्याला, अंधकार में आकर तुमने जग में किया उजाला, अहंकार का दानव, अहंकार का दानव सारी दुनिया को खाता यहाँ, टंकार से नाते तो हमें कौन बचाता यहाँ, प्यारे ऋषिवर दयानंद। पंडित लेख राम जैसे
अमर बलिदान दिए। पंडित लेख राम जैसे अमर बलिदान दिए। हंसराज शुद्धानंद से हमें वीर सेनानी दिए। ऋषि तेरी अमर कहानी, ऋषि तेरी अमर कहानी, हर आर्य जन गाता यहाँ। टंकारे से नाते तो हमें कौन बचाता यहाँ। प्यारे ऋषिवर दयानंद, गीत गडरियों के वेदों को बतलाते अज्ञानी। गीत गडरियों के वेदों को बतलाते अज्ञानी। ऋषि तुमने वेदों की अनुपम महिमा पहचानी। गौतम कपिल कनाद का गौरव, गौतम कपिल कनाद का गौरव रोजदास बताता यहाँ। टंकारे से नाते तो हमें कौन बचाता यहाँ। प्यारे ऋषिवर दयानंद, नवजीवन के दाता। टंकारे से नाते तो हमें कौन बचाता यहाँ। प्यारे ऋषिवर दयानंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। सुंदर भजन टंकारे से ना आते यहाँ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती यदि टंकारे से निकल करके पूरे देश में उन्होंने जो क्रांति की लहर पैदा की, भारत का बेड़ा जब मझधार जा रहा था तो गुजरात की धरती से एक मल्लाह भी आ रहा था। ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति तू कभी नहीं बुझने वाली, तुझसे जगमग यह जगती तल, तुझसे भारत गौरवशाली। तू दमक रही दुनिया भर में, तू चमक रही रन में वन में, अभ्युदय और निश्रेयस बन तू रमी हुई जगजीवन में। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने टंकारा से, गुजरात से आकर के पूरे देश के अंदर एक क्रांति की लहर पैदा की और सोई हुई मानव जाति को जगाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी सुंदर भजन सुनाने के लिए। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय चंदा सचदेवा जी उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी से कि कृपया आप अपना भजन सुनाएं। उसके बाद में रचना वर्मा जी कृपया तैयार है। सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी को दिवाली की और ऋषि निर्वाण उत्सव की बधाई। मैं भी जैसे कि बहुत सुंदर श्रृंखला भजनों की, ऋषि के भजनों की ही चल रही है, मैं भी एक ऋषि का ही भजन रखने जा रही हूँ आप सभी के समक्ष। ना पकड़ी तलवार, ना कोई भाला ढाल, फिर भी था किया कमाल, वही तो मेरे ऋषिवर हैं। पारी उपकार किया, नारी उद्धार किया, दलितों से किया प्यार, वही तो सबके ऋषिवर है। एक शिवरात्रि जो आई, एक चुआ दिया दिखाई, क्या यही है शंकर, मन में एक शंका आई। सब सोए ऋषि जागे, सब सोए ऋषि जागे, जंगल को हुए तैयार।
ना पकड़ी तलवार, ना कोई भाला ढाल, फिर भी था किया कमाल, वही तो मेरे ऋषिवर हैं। घर में मृत्यु को देखा, ऋषि रह गया अचेता, क्या मौत इसी को कहते, जिसको न किसी ने जीता। ऋषिवर ने यह ठानी, ऋषिवर ने यह ठानी, मैं जीतूंगा एक बार, ना पकड़ी तलवार, ना कोई भाला ढाल, फिर भी था किया कमाल, वही तो मेरे ऋषिवर हैं। एक दृश्य सामने आया, आंखों में जल भर आया, तन को ढकने की खातिर बच्चे को नंगा बहाया। मेरे भारत तेरी गुर्बत का, मेरे भारत तेरी गुर्बत का कैसे हो उपचार, ना पकड़ी तलवार, ना कोई भाला ढाल, फिर भी था किया कमाल, वही तो मेरे ऋषिवर हैं, वही तो सबके ऋषिवर हैं। ऋषि दे गए ज्ञान की ज्योति, और बोल के सच्चे मोती, सच्चे गुरु भक्त कहाए, दी जीवन की आहुति, थे साधक ऋषिवर के हम, थे साधक ऋषिवर के हम, भूले ना उपकार, ना पकड़ी तलवार, ना कोई भाला ढाल, फिर भी था किया कमाल, वही तो मेरे ऋषिवर हैं। पारी उपकार किया, नारी उद्धार किया, दलितों से किया था प्यार, वही तो मेरे ऋषिवर हैं, वही तो सबके ऋषिवर हैं, वही तो सबके ऋषिवर हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बुद्धि राजा जी कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए, और बहुत सुंदर क्लैपिंग ग्रुप का कार्यक्रम आप संयोजित करती हैं और बहुत ही सभी के द्वारा सराहा जाता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम का संचालन आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी, और बहुत सुंदर भजन भी आपने सुनाया। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने हाथ में तलवार ली ना ढाल ली, लेकिन जो कार्य करके दिखाया, थे ना मठ मंदिर हवेली हाट ठाठ बाट, थे ना मठ मंदिर हवेली हाट ठाठ बाट, सोना चांदी कहाँ पास पैसा था ना धेला था, तन पे न थे सुवस्त्र हाथ में ना अस्त्र शस्त्र, जोगी ना जमात कोई चेली थी ना चेला था, सत्य की सिरोही से संघारे सब मिथ्या पंथ, संकट विकट मर्दानगी से झेला था, सारी दुनिया के लोग एक ओर थे प्रकाश और एक ओर स्वामी दयानंद अकेला था। उस अकेले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे समाज के साथ में टक्कर ली और सच्चा ईश्वर का रास्ता, वेदों का रास्ता हम सभी को बताया। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी। अब मेरी प्रार्थना है रचना वर्मा जी से कि कृपया अपना भजन आप सुनाएं, आदरणीय रचना वर्मा जी, और उसके पश्चात आदरणीय संतोष मदान जी आप कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं भी ऋषि का गीत गाऊंगी। एक प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा, ओ जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, मेरे ऋषिवर तेरी अमर कहानी
ऋषिवर प्यारा प्यारा, ऋषिवर प्यारा। ऋण है इतने ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। ऋण है इतने ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बार हो, ऋण से ना पार हो। जन्म 100 बार हो, ऋण से ना पार हो। याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे प्यारा, ऋषिवर प्यारा प्यारा, ऋषिवर प्यारा। रात को बिना निद्रा में सोया, दिन दुखियों के दुख में था रोया। रात को बिना निद्रा में सोया, दिन दुखियों के दुख में था रोया। थी ऋषि की पुकार, मिट दूं अंधकार। थी ऋषि की पुकार, मिट दूं अंधकार। जग में कुछ दिन जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे प्यारा, ऋषिवर प्यारा प्यारा, ऋषिवर प्यारा। सत्य असत्य को त्राजू पे तोला, लुप्त था वेद का वेद खोला। सत्य सत्य को त्राजू पे तोला, लुप्त था वेद का वेद खोला। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यात प्रकाश। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यात प्रकाश। मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे प्यारा, ऋषिवर प्यारा प्यारा, ऋषिवर प्यारा। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रचना वर्मा जी, सुंदर भजन। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे। और वास्तव में वेदों को हमारे बीच लाकर के महर्षि ने जो दिया है, यह उनका सबसे उत्कृष्ट कार्य है। और जब तक जग में वेदों को लोग याद रखेंगे, तब तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को भी याद रखा जाएगा, क्योंकि उनको इसीलिए वेदों वाला ऋषि कहा जाता है। और बहुत सारे संत हमारे समाज में आए, बहुत समाज सुधारक आए, लेकिन जो विशेष कार्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का है, उन्होंने वेदों को पुनः हमारे मध्य में ला करके हमें कहा कि हम सभी वेदों की तरफ लौटें। बहुत धन्यवाद रचना वर्मा जी। अब प्रार्थना है संतोष मदान जी से, कृपया आप अपना भजन सुनाएं। आदरणीय संतोष मदान जी। सभी को सादर नमस्ते। हम ऋषि के बहुत ऋण हैं, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए अब आज सब बहनें ऋषि के गीत गाती हैं। आपके उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में ना। अब ठीक है। एक मैं दरवाजे खोल लेती हूँ, जरा बंद कर रखा है दरवाजा मैं शोर की वजह से। नहीं, दरवाजे की नहीं है ये, दरवाजे की वजह से नहीं है, सिग्नल की वजह से नहीं है, कुछ है बीच में जो बार बार आवाज आ रही है उसकी। कुछ नहीं है, कोई टीवी कुछ नहीं चल रहा। अब नहीं आ रही? ठीक आ रही है? अभी है।
करूं? हाँ बोलिए, चलिए कोशिश कीजिए, आप देखते हैं। हाँ। अच्छा जी। ऋषि जब हमें छोड़कर चले गए दुनिया से, तो उनके एक मित्र थे जिनका मुझे नाम तो नहीं याद। तो वो जब उन्होंने सुना कि महर्षि चले गए हैं, तो वो बहुत ही व्याकुल हुए। वो मुस्लिम थे, तो वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। अब आवाज आ रही है? बताइए मुझे पहले। हाँ आप ठीक है एकदम। ठीक है जी। धधकती आग के मैं लाल अंगारों से पूछूंगा, पहाड़ों से चट्टानों से मैं दीवारों से पूछूंगा, हटा के मौज को तूफान की धारा से पूछूंगा, दयानंद का पता, दयानंद का पता मैं चांद और तारों से पूछूंगा, दयानंद का पता, दयानंद का पता मैं चांद और तारों से पूछूंगा। यही अरमान है दिल में, मैं टंकारा में जाऊंगा, यही अरमान है दिल में, मैं टंकारा में जाऊंगा, ऋषिवर के बनाए गीत मैं रो रो के गाऊंगा, अगर सूरत दयानंद की वहां ना देख पाऊंगा, तड़प कर शिव के मंदिर के मैं मीनारों से पूछूंगा, तड़प कर शिव के मंदिर के मैं मीनारों से पूछूंगा, दयानंद का पता, दयानंद का पता मैं चांद और तारों से पूछूंगा। गुरुवर है गुरुवर के वहां नारे लगाऊंगा, गुरुवर है गुरुवर के वहां नारे लगाऊंगा, मेरे ये दर्द की आवाज दुनिया को सुनाऊंगा, मेरी ये दर्द की आवाज दुनिया को सुनाऊंगा, अगर सूरत दयानंद की वहां ना देख पाऊंगा, अगर सूरत दयानंद की वहां ना देख पाऊंगा, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, खाकर लहू अपना बहाऊंगा, दयानंद का कसम अल्लाह की, खाकर लहू अपना बहाऊंगा, बिगड़ कर जोश में, बिगड़ कर जोश में अजमेर के यारों से पूछूंगा, दयानंद का पता, दयानंद का पता मैं चांद और तारों से पूछूंगा, बिछाए किसने थे कांटे मेरे गुरुवर की राहों में, बिछाए किसने थे कांटे मेरे गुरुवर की राहों में, पिलाया जहर का प्याला कहर था किसकी बाहों में, पिलाया जहर का प्याला कहर था किसकी बाहों में, ना झिझकूंगा मैं डट जाऊंगा तलवारों की छाओं में, ना झिझकूंगा मैं डट जाऊंगा तलवारों की छाओं में, मैं सिर को हाथ में लेकर फिरूंगा गांव गांव में, मैं सिर को हाथ में लेकर फिरूंगा गांव गांव में, सिला इस खून का, सिला इस खून का दुनिया के गद्दारों से पूछूंगा, दयानंद का पता, दयानंद का पता मैं
चांद और तारों से पूछूंगा, दयानंद का पता मैं चांद और तारों से पूछूंगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत आपका। बहुत धन्यवाद संतोष मदान जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और इससे मुझे स्मरण हो जाता है हमारे पलवल के ही आदरणीय सोहन लाल पथिक जी बहुत बड़े भजनोपदेशक हुए हैं और उनकी कैसेट में ये गीत है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस गीत को वो सुनाया करते थे। मैंने तो उनसे कई बार इस गीत को सुना पलवल के अंदर और उनके जो सुनाने का तरीका है वो अलग ही होता था। तो बहुत सुंदर गीत आपने स्मरण कराया और वास्तव में किसी मुस्लिम कवि का लिखा हुआ है। सोहन लाल पथिक जी जो बताते थे कि उनके एक मुसलमान गुरु जो जिनसे उन्होंने संगीत सीखा उन्होंने ये गीत लिखा था। नाम मुझे भी ध्यान नहीं है लेकिन ये किसी मुस्लिम कवि का लिखा हुआ गीत है और बहुत ही सुंदर। पीछे नरेंद्र वशिष्ठ जी भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े थे यूएसए से, उन्होंने भी इस गीत को बहुत अच्छे तरीके से सुनाया था। बहुत धन्यवाद आपका संतोष मदान जी। आइए अब समय आज हमारे पास भजनों के लिए मैं सोच रहा था कि पर्याप्त समय होगा क्योंकि आज भजन संध्या ही है, लेकिन फिर भी मुझे एक क्षमा प्रार्थी होना पड़ता है बहुत सारे लोगों का जिनका नंबर आज भी भजन का नहीं आ पाया। सुलोचना जी C3 जनकपुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, संतोष धर जी, प्रेम क्वात्रा जी, सुरेश आर्य जी द्वारिका से आपके भजन हम नहीं करा पाए। हमारे मध्य में मंजू वधवा जी, निर्मल श्रीधर जी उपस्थित हैं, अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से आपने ज्वाइन किया है, आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों के क्रम को यहीं पर विराम देते हुए आज का जो ये भजन संध्या का कार्यक्रम था इसमें भजन का जो श्रृंखला है उसको यहीं पर विराम देते हुए, क्योंकि अब समय कार्यक्रम का पूरा होने वाला है और 5 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे आदरणीय रचना आहूजा जी से जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आप प्रधाना हैं प्रांतीय महिला सभा दिल्ली की, आपका आशीर्वाद हमें कृपया 5 मिनट के लिए कुछ विचार भजन इत्यादि जो भी आप कहना चाहें आदरणीय रचना आहूजा जी। रचना आहूजा जी। हाँ सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी। आदरणीय भाई जितेंद्र प्रभाकर सरल जी के द्वारा संचालित ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कार्यक्रम हम प्रति शुक्रवार को सुनते हैं, तो जिसको सुनकर के हमें ऐसा ही महसूस होता है और जैसे कि हम सब आमने सामने बैठ कर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही वाणी मधुर है आपकी और बहुत ही अच्छा आपका स्टाइल है, तरीका आपका बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। तो आप का मैं अपनी तरफ से और प्रांतीय महिला सभा की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप इस तरह से कार्य करते रहें और ऋषि के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। अभी जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 5 दिवसीय दीपावली का पावन उत्सव मना रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि इस उत्सव की हम सबको प्रतीक्षा रहती है। ये समाप्त होता है, जिस वर्ष में समाप्त होता है ना, तो उसको आगे आने वाले की हमें प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाती है कि अगले वर्ष फिर हम मिलकर के सब दीपावली मनाएंगे। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उत्सव है, उत्सव का मतलब ही होता है कि प्रसन्नता और खुशी। दीपावली का पर्व है, पर्व की परिभाषा भी जैसे हम सब जानते हैं, प्रणति पूर्यति इति पर्वा, जो हमें आनंद से भर दे, हमें खुशियों से भर दे। उसका जीवन भी क्या जीवन है जिसमें सारा दिन नीरसता ही भरी रहे, कुछ उमंग ही ना हो, कुछ हमें हमारे अंदर कुछ नए भावना उत्पन्न हो, नई आशाएं ना जागें, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो
हम सब लोग पर्व इसीलिए मनाते हैं अपने प्रतिदिन की बोर्डम को दूर करने के लिए। हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है और हम कुछ नया करने का प्रयास भी करते हैं। देखिए, जितने हम लोग हैं इस दुनिया में, जितने लोग हैं उतने ही नवीनीकरण के हमारे पास तरीके भी हैं, और इतने ही तरह के लोग जो हैं अपने अपने तरीके से नया नया कुछ भी सोचते रहते हैं और कुछ हम सब करते रहते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या कभी हमने सोचा था कि पहले जब दीपावली पे रंगोली वगैरह हम लोग बनाते थे, सजाते थे, क्या करते थे? जरा सा कलर लिया, छोटा मोटा दीपक बनाया और खत्म। और आज क्या हुआ, ये किसका मतलब क्या कहना चाहिए, ये किसका दिमाग चला, या कह लीजिए कि किसका नया ये एक नयापन आया कि हम सब लोग कितनी तरह से रंगोली बनाते हैं, कितनी तरह से हम लोग नए नए चीजों से कुछ करते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, नया सब कुछ करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है हमारे अंदर एक नवीनीकरण लाने ये का। वो नहीं है, हम सब गऊ लोग माता है कुछ ना कुछ प्रतिदिन नया करना चाहते हैं। अगर हम नहीं भी चाहते हैं ना, तो भी हमारे अपने आप से अंदर से ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमारे अंदर नए नए विचार अपने आप से ही आने लग जाते हैं। बहुत ही सुंदर। अभी हमने पहले हमने पर्व मनाया था धनतेरस का। सब दीपावली प्रारंभ किससे होती है? धनतेरस से। धनतेरस का वैसे हम लोग ये सोचते हैं कि धनतेरस का क्या मतलब है कि हमें धन, एक देवता है वो जो हमें हमारे ऊपर धन की वर्षा करते हैं। वो बात भी ठीक है, दंत कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं, लेकिन ये जो त्योहार है ये आरोग्यता का त्योहार है। धन्वंतरी ऋषि हुए, उन्होंने आरोग्यता के विषय में हमें बताया, और इस दिन में सोना खरीदने की, या कहना चाहिए कि धनतेरस में सोना खरीदने की बहुत ज्यादा प्रथा प्रचलित है। मैं उस दिन पढ़ रही थी कहीं पर, इसका कारण क्या था? अब ये कहते हैं ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे जैसे समय आता रहता है वैसे वैसे परिवर्तन होते रहते हैं। मैं ये पढ़ रही थी कि जितने हमारे पहले आयुर्वेदाचार्य होते थे ना, तो वो जो भी औषधियां बनाते थे तो वो सोने के पात्रों में रखा करते थे, क्योंकि सोने के पात्रों में रखने से उनकी गुणवत्ता औषधियों की बहुत बढ़ जाया करती थी। और ये जो सोना खरीदना, ये उनका काम होता था, और धीरे धीरे करके ये जनता में प्रचलित होने लग गया, और ये हमारे ऐश्वर्य की और धन वैभव समृद्धि का प्रतीक बन गया। तो इस तरह से कहते हैं कि जो प्रथाएं हैं, जो प्रथाएं प्रचलित होती हैं, वो किस तरह से आगे आगे जाकर के बदलती जाती हैं और किस तरह से अपना एक ये रूप लेती चली जाती हैं। तो उसके बाद में हम लोग आते हैं छोटी दिवाली पर। छोटी दिवाली का क्या मतलब होता है कि इसको हम लोग अपने घरों में दीपावली का शुभ आगमन तो हम धनतेरस वाले दिन कर चुके, इसमें भी हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं, और इसको कार्तिक अमावस्या की कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या यम चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो रूप चतुर्दशी का क्या मतलब है कि सुंदरता, और नरक चतुर्दशी का क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि इस दिन पूजा करने से हमें नरक से छुट्टी मिलेगी और हमें मुक्ति मिलेगी, यम देवता से छुट्टी मिलेगी। इस तरह की कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। हमें उनका देखिए, चाहे हम उनको माने या ना माने, लेकिन हमें
मालूम अवश्य होना चाहिए, हमें इनके विषय में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जब तक हमें इनके विषय में ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब तक खंडन नहीं होगा तो फिर मंडन कैसे होगा। तो हमें ये सब इस तरह से करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद में हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, और दीपावली का पर्व तो आप सबको मालूम ही है क्यों मनाया जाता है। पौराणिकता की दृष्टि से भी मालूम है, और हमें अपने आर्य समाज की दृष्टि से भी मालूम है। मैं ऋषि स्वामी दयानंद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब भी प्रतिवर्ष इस त्योहार को मनाते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने सिर्फ और सिर्फ 59 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया, और इस शरीर को त्याग करके ईश्वर में लीन हो गए, और हमें ये संदेश दे करके गए कि हमें सिर्फ और सिर्फ सत्य की राह पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। तब जाकर के हम अपने आर्य समाज को, या कह लीजिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हम शुद्ध कर पाएंगे। और आज का दिन, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, गोवर्धन पूजा के दिन के विषय में, गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। जो पौराणिक कथाएं हैं वो एक अलग अर्थ रखती हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि दीपावली का ये जो पर्व है ना, या कोई भी पर्व होते हैं, उसके दो अर्थ निकाल लिए जाते हैं, एक पौराणिकता की दृष्टि से और एक हम आर्य समाज की दृष्टि से निकालते हैं। पौराणिकता की दृष्टि से आप सोच लीजिए कि गोवर्धन पर्वत को उठाने का क्या मतलब है। श्री कृष्ण, कहा जाता है ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? आप सोचिए, श्री कृष्ण जी जो थे वो अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वो ईश्वर तो नहीं थे, वो भगवान थे, सभी ऐश्वर्यों के स्वामी थे, भगवान थे। पर क्या वो इतना भारी पर्वत अपनी एक छोटी सी उंगली पे उठा सकते थे? नहीं उठा सकते थे। मतलब ये था, देखिए, सच्चाई कुछ होती है और समय बदलते 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 कुछ और हो जाती है। मतलब वहां पर उस समय इतनी बारिश हो रही थी, वर्षा ऋतु, बाढ़ चारों तरफ से आ रही थी, तब वो गोवर्धन पर्वत जो था वो ऊंचे स्थान पर था। तब उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि आप लोग ऊपर गोवर्धन पर्वत पे आ जाइए, तो आप लोग डूबने से बच जाएंगे। तो मतलब तो ये था, लेकिन धीरे 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 करती हुई क्या कथा बन गई कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया। लेकिन हम महर्षि स्वामी दयानंद ने क्या संदेश दिया? गोवर्धन अर्थात गौओं का वर्धन करिए। हमारे देश का एक अमूल्य निधि तो सोना है ही, हम और हमारे दूसरे नंबर पर गाय हमारे देश का धन है। गाय अगर हमारी जितनी बची रहेंगी, उससे हमारा देश फिर से समृद्ध होगा, कृषि भी बढ़ेगी, हमारे पशुधन भी बढ़ेंगे, और हम सब लोग जो है धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि गाय की कोई भी चीज ऐसी व्यर्थ नहीं जाती है जिसको कि हम बेकार कहें। गोबर, जो कि कहा जाता है ना कि गो डंग, जो बिल्कुल जिसको हम लोग वेस्ट समझते हैं आजकल के जमाने में, लेकिन वो भी कितना उपयोगी होता है हम सब जानते हैं। कितने मक्खी मच्छर नहीं होते। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग देखा करते थे, कई बार हमने तो अपने जीवन में देखा है कि कच्चे घर होते थे, माताएं बहनें जो है गोबर में मिट्टी मिला करके वो लेपन करती थी। तो हमें लगता था पता नहीं ये क्या कर रही हैं, लेकिन वो तब पूछने पर या बताने पर या अपनी माताओं से पूछने पर हमें पता चलता था कि ये इसलिए किया जाता है। और गोमूत्र देखिए कि आजकल कितनी बीमारियों में काम आ रहा है। एक जो बूढ़ी गाय भी है
वो हमारा कितना उपकार करती है। अगर वो खाती है और तो उसका वो गोबर भी देती है, और जो उसका मूत्र है वो भी हमें कितने काम आता है। अगर वो दूध नहीं दे सकती तो इस तरह से हमारी सेवा करती है, तो ये सब पूजा के लायक हैं। और गाय को तो गौ माता भी कहा जाता है। एक छोटा बच्चा कितने टाइम तक अपनी माँ का दूध पी लेगा, लेकिन हम देखिए मरते दम तक अपनी उस माता का दूध जो है वो पीते रहते हैं, और हमेशा पीते रहते हैं। और इसलिए भी पीते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा स्वर्ण पदार्थ होता है जो कि हमें शक्ति प्रदान करता है। तो गोवर्धन पूजा का अपना बहुत बड़ा महत्व है, हमें इसको करना चाहिए और हमें मानना भी चाहिए। और इस दिन अन्नकूट भी होता है। शारदीय नई व्यवस्था जो होती है, शरद ऋतु में जो नया अन्न आता है, उससे हम सबको पकवान बना करके हम लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। यही इन सब की पूजा है। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आपने सामने रख लिया और घी दीपक जला दिया और अगरबत्ती दिखा दी और आपने वो पूजा कर ली, ऐसा नहीं होता। पूजा का मतलब ये है, जैसे तुलसी है, तुलसी की पूजा करते लोग दीपक जला के रख देते हैं, पीपल की पूजा करते हैं दीपक जला के रख देते हैं। तुलसी की पूजा का क्या मतलब है कि आप तुलसी के पत्तों का रोज 2-3 पत्तों का रोज सेवन करिए, जिससे कि आपको कभी बुखार नहीं होगा। तो इस तरह से पूजा, वृक्षों की वनस्पतियों की पूजा इस तरह से होती है। परमपिता परमात्मा ने सब चीजें बनाई हैं तो कोई ऐसे ही नहीं बनाई हैं बेकार में या खाली सुंदरता के लिए नहीं बनाई हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज का भी महत्व है। चींटी से लेकर हाथी तक का भी महत्व है, तृण से लेकर पर्वत तक का भी महत्व है। तो हमें ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए और हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। और दीपावली का कल का दिन जो है वो अंतिम दिन रहेगा भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक भैया दूज। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब वो बहनें अपने भाइयों के सूर्य जैसे चमकते हुए भाल पर जब वो अपने इतनी अनामिका उंगली से जब वो तिलक लगाती हैं और जब वो चावल रखती हैं, कितना प्यारा सीन होता है, कितना अच्छा सीन होता है। और हम लोग तो पंजाबी में कहते हैं मूली सूरज छड़िया रश्मा ते मूली छड़िया भी, पहना टिक्का लाया ते वीरा जुग जुग जी। इस तरह से कहते हुए जो बहनें हैं अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसे कहते हैं ना कि प्रेम प्यार आपस में प्रगाढ़ होता है। प्रेम आपस में बहनों और भाइयों का प्रेम प्यार प्रगाढ़ होता है। देखिए ये प्रेम तो ऐसा है, चाहे आप छोटी सी भाई बहन हो, साल भर के हो, 2 साल के हो, 10 साल के हो, 5 साल के हो, 50 साल के हो, 80 साल के हो, बहन भाई तो बहन भाई ही हैं। उनकी भावनाओं में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो प्यार होता है, वो जो प्रेम होता है, एक 80 साल की बहन भी अगर उसका भाई ना पहुंचे तो वो कैसे तड़प रही होती है कि आज मेरा भाई नहीं आया। तो इस तरह से हमें कल का दिन और हमारा शेष बचा है इस वर्ष के पर्व में। और मैं ये चाहूंगी कि प्रति वर्ष हम इस तरह से अच्छे अच्छे त्योहार मनाते रहें, दीपावली के पावन त्योहार मनाते रहें। लेकिन एक यही प्रार्थना कि हर एक कार्य को समझ कर करें, सोच कर करें। जब तक हम उसको भावनाओं को नहीं समझेंगे, हम अपने नहीं करेंगे, तब तक हम इस तरह से जो है वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें सोचना है, समझना है, जागना है, अपने आप को जागृत रखना है, अपने आप को हमेशा सचेत रखना है, आसपास की बुराइयों को दूर करना है। कोई गलत काम कर रहा हो तो उससे प्रार्थना करके उसको रोकना है। तभी जाकर के हमारा जो इस तरह का कार्य है आर्य समाज, हम ऋषि के कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। सचमुच में हम ऋषि के
अनुयायी हैं हम आगे बढ़ें और उन्हीं के कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना आहूजा जी, बहुत ही सुंदर आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया। और आज का ये भजन संध्या का कार्यक्रम हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त सा समय दिया, लेकिन आपने उसमें पूरे पंच दिवसीय पर्व का एक तरह से पूरा सार उसके अंदर आपने प्रस्तुत किया बहुत ही सुंदर तरीके से। मैं भजन भी बोलना चाहती थी लेकिन समय नहीं है, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अगली जी बार जी से। जी, चलिए बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक हमारे कार्यक्रम में जुड़ी रहीं, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और बहुत सुंदर संदेश आपने इस अपने छोटे से संक्षिप्त प्रवचन के द्वारा हमें दिया। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हों बुरी। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हों बुरी। बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। हमारे समाज के अंदर जितने भी प्राचीन हो या नवीन हो, जो भी बुरी रूढ़ियां हैं उनको हम छोड़ें, जो अच्छे हमारे पर्व हैं उनको हम अपने साथ लेकर के चलें, उनके अर्थ को समझें, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तभी हमारा उसको मनाना सार्थक होगा। केवल इसलिए नहीं कि परंपरा से आता जा रहा है और हम मनाते जा रहे हैं, हम उसके वास्तविक अर्थ को समझ करके तब हम उसे मनाएं। बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया, बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना आहूजा जी। आइए, अब समय हमारा आगे बढ़ गया है, इसलिए अधिक न कहते हुए केवल हम शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें। आप सभी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो भी हमारे इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको सूचना दी, रविवार का जो प्रातःकालीन सत्संग है वो अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। केवल शुक्रवार का कार्यक्रम आगे चलेगा, क्योंकि अब सभी आर्य समाजें खुल गई हैं। तो 7 तारीख का जो परसों का रविवासरीय सत्संग है वो मुझे लगता है कि अंतिम ही होगा। उसके बाद से फिर रविवार का सत्संग हमारा समाप्त हो जाएगा और शुक्रवार का कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। तो आप सभी इस कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़ते हैं, आपका पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आइए अब शांति पाठ करें। और आपने शांति मुझे पाठ के मैंने कहा मुझे सबसे पहले मेरा नाम लिखवाया था, मेरा तो आपने सबसे कृष्णा जी, पहले मैंने मैंने लिखवाया था। नहीं, बीच में मैंने देखा था आप थे नहीं, तो अब क्योंकि अब तो समय आगे बढ़ गया है, अब तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बीच में मैंने जरूर देखा था आपको। मैं चाहता था कि आपका हम आशीर्वाद जरूर लें, लेकिन अब संभव नहीं हो पाएगा। तो आगे आने वाले कार्यक्रमों में फिर हम अवश्य आपको सुनेंगे। मैं भी बहुत दिन से जुड़ी हूँ, आज जी मेरा जी जी, हाँ, बस अब मैं क्षमा प्रार्थी ही हो सकता हूँ, क्योंकि लग तो रहा था कि आज हमारे पास काफी समय है और बहुत सारे सभी के भजन हो पाएंगे, लेकिन समय फिर धीरे धीरे करके निकल ही जाता है। एक लाइन का ही बोल देती हूँ मैं। हाँ, एक लाइन आप बोलिए, चलिए फिर। इनके लिए तो मैं बड़ा अच्छा एक उदाहरण देती हूँ। लव यू। लव यू दीदी। संतोष जी पूरे ठीक हो जाओ, संडे को बोल देना, गला खराब है अभी। अब अच्छा आप खड़ी है पुलिस वाली, डंडा लेके खड़े हैं। चलिए, आप एक लाइन बोल लीजिए, कोई बात नहीं, गला खराब है, एक लाइन बोल के फिर हम शांति पाठ करें। नहीं, गला खराब नहीं है, गला ठीक है मेरा। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करना के 4 छींटे करना निदान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, प्रज्ञार्थम बरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञान वाले भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करना के 4 छींटे करना निदान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकेंगे, हम इन बाजुओं में शक्तिमान दे दो। हे ज्ञान वाले भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करना के 4 छींटे
करना निदान दे दो। उपकार भावना से निर्वीक्ष सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करना के चार छींटे करना निदान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, चाहो कि निर्धनों को दौलत की खान दे दो। हे ज्ञान वाले भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करना के चार छींटे करना निदान दे दो। तुम देवता सभी की बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। ये ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करना के चार छींटे करना निदान दे दो। उर है पथित तुम्हारा रास्ता जो भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञान वाले भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करना के चार छींटे करना निदान दे दो। हे ज्ञान वाले भगवन। धन्यवाद आपका, मैंने सुना ही दिया। धन्यवाद जी संतोष धर जी। चलिए कार्यक्रम का जो समापन है वो अच्छा ईश्वर भक्ति के गीत के साथ में हुआ। हमने प्रारंभ भी ईश्वर भक्ति के गीत से किया और आज विशेष रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम भजन संध्या के रूप में रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए शांति पाठ करके हम समापन करें और उसके बाद में 5 मिनट अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का हंसते जी, चले वेदों के रास्ते जी। धन्यवाद जी।